जितने भी माननीय हैं अपने घर से ट्रेन की सुविधा से सदन आए। जितने भी माननीय हैं वो अपना टीए भत्ता का त्याग करें। जितने भी माननीय हैं यह जांच हो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में पढ़ते हैं, इस विषय का भी जांच हो। कहना चाहूंगा महोदय 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा। आदरणीय परम के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे। आज हम आपको उस विधायक से मिलाने जा रहे हैं जिस विधायक ने विधानसभा में खड़ा हो करके, जहां मुख्यमंत्री होते हैं, जहां पर सारे मंत्री होते हैं, जहां पर उस प्रदेश के, उस स्टेट के सभी विधायक होते हैं, चिल्ला चिल्ला करके उस विधायक ने कहा कि जितने भी माननीय हैं, यानी कि चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे विधायक जी हो, सभी जो है घर से विधानसभा ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे और सभी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट विद्यालय में। और ये कहने का हिम्मत अगर किसी के अंदर है तो वो एक ही विधायक है और उस विधायक का नाम है टाइगर जयराम महतो। दोस्तों, विधानसभा का चौथा दिन क्या कुछ बोले टाइगर जयराम महतो, पहले हम आपको वो सुनाना चाहेंगे और हम आराम से सुनिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टाइगर जयराम महतो को जब वेतन मिलेगा, यानी कि जब उनको पैसा महीना मिलेगा, सरकार देगी, तो वो उस पैसे का क्या करेंगे वो हम आपको खुद जयराम महतो जी से सुनवाएंगे। और तो और जयराम महतो जी का एक ऐसा चीज आपको दिखाएंगे जिसको देख करके ना सच में आपके जो ये रोम रोम है ना, रोआ रोआ, ये एकदम सब खड़ा हो जाएगा, कांपने लगेगा। चलिए सबसे पहले सुनिए जयराम महतो को विधानसभा में कैसे गरजे हैं, पहले देखिए और सुनिए। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री को दोबारा बहुमत से चुनकर आने के लिए भी धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट जो 4,833 करोड़ 39 लाख लाया गया, जबकि यही सरकार ठीक कुछ दिन पूर्व प्रथम अनुपूरक बजट, माफ कीजिएगा, प्रथम अनुपूरक बजट 4,833 करोड़ 39 लाख का लाया गया था। और आज पुनः द्वितीय अनुपूरक बजट जो कि 11,697 करोड़ 45 लाख की राशि लेकर आए हैं। तो महोदय, जब पूर्व में हमारे पास जो निर्धारित राशि होती है और उन राशि को अगर हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे बजट का एक दिशा का होना और राज्य की दिशा का अलग होना कहीं ना कहीं चरितार्थ को हम लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महोदय, बजट की सार्थकता कभी आम व्यक्ति को समझ में आएगी जब एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति, गंगवा की पत्नी गंगिया, अपनी कटरी में बाजार के बजट को रखता है। आज तमाम माननीयों ने, हमने भी सोचा था कि पक्ष की तरफ से विषय को रखा जाएगा, विपक्ष वाले तर्क को प्रस्तुत करेंगे और इसी बीच मैं एक नया नवेला युवा सीखने का कार्य करूंगा। लेकिन मैक्सिमम समय इन्होंने दिशाहीन मुद्दों पे रखा, तो मैं, क्योंकि मैया समान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही, किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा, हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2,500 रुपये की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज, कॉपी, कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2,500 रुपये देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। मैं आज पुनः कहूँगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2,500 रुपये दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आप 2,500 रुपये देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूँ, मेरी भी
सैकड़ों बहनें हैं गांव में। अगर आप स्कूल जाने से पहले 250 रुपये उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में, तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। दूसरा सवाल और एक महत्वपूर्ण विषय महोदय, माननीय सदस्य का सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाई जाए। बोलिए, अब समाप्त करिए। महोदय, यदि वास्तव में मैया सम्मान की राशि 2,500 रुपये सम्मान है, तो मैं चाहूंगा हम लोग एक सार्थक दिशा में बढ़िया महोदय। आज जितने भी माननीय हैं उनको बस की सुविधा दी जाए। जितने भी माननीय हैं अपने घर से ट्रेन की सुविधा से सदन आए। जितने भी माननीय हैं वो अपना टीए भत्ता का त्याग करे। जितने भी माननीय हैं यह जांच हो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में पढ़ते हैं, जिससे कभी जांच हो। अगर उसमें कसौटी में उतरते हैं, हम कहेंगे ये मैया सम्मान योजना है, और नहीं जैसे केवल और केवल जिस सपने के साथ ये राज्य अलग हुआ था वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा होगा महोदय। 2,500 रुपया सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है। समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय तो किस सम्मान की आप बात करते हैं महोदय? मैं पुनः कहना चाहूंगा महोदय, 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा। आदरणीय परमेश्वर रहे, CGL का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो साथ सच्चे हैं तो कांच को आंच क्या करा लीजिए जांच, कांच को आंच क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। मैं फिर कहूंगा, यदि आप सच हैं तो सच को आंच क्या कराइए जांच, CGL की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा, सत्यान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो इस दिशा में राज्य को बढ़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, हो गया माननीय जयराम कुमार जी, हो। धन्यवाद महोदय। वाह 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 वाह, क्या बोले, कोई शब्द नहीं है भाई। इस तरीके का अगर विधायक होता, अगर हर स्टेट में हर जगह अगर इस तरीके का विधायक हो, क्या लगता है आपको? सिस्टम नहीं सुधरेगा, स्टेट नहीं सुधरेगा, ये देश नहीं सुधरेगा। ऐसा विधायक होना चाहिए यार। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं टाइगर जयराम महतो को जो वेतन मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, सैलरी जो मिलेगा, उस सैलरी का क्या करेंगे। सुनिए, खुद सुनिए जयराम महतो जी से क्या करेंगे वो। जो बहुत जोर से भाषणों में देते थे कि जो आप विधायक बन गए, सैलरी जो आपको मिलेगा 75% दान का, अब उसका क्या होगा? उस पर लोगों का नजर है जी। उसको हम जब माफी चाहेंगे, जब हमारा पेमेंट आएगा तो जब जिस तारीख को मेरे अकाउंट में चढ़ेगा उस तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चेक काट के जो हमारे टीम के मेंबर होंगे उनको हम समझा देंगे कि लाइब्रेरी में जाइए, आप इस्तेमाल कीजिए, चाहे जो भी करना है आप डिसाइड कर लीजिए। मैं वो पैसा हर तरह से, मैंने स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, प्रत्येक महीना हम जब भी मेरा पेमेंट चढ़ेगा तो हम लाइव या तो अपने पेज से आ जाएंगे, अगर मीडिया सामने रहेगी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और उन चीजों को सार्वजनिक कर देंगे। अभी भी अधिकारी बहुत सारा मामले को नहीं सुना जा रहा है। देखिए, अधिकारी का मन बढ़ा है क्योंकि उनको भी मालूम है सरकार का संरक्षण मिलता है, शायद हो सके सरकार तक उनकी कमाई का हिस्सा पहुंचता है, तो इसलिए अब सरकार को भी सचेत होना चाहिए कितना कमाएंगे। इतना तब लोग कमा चुके हैं कि कम से कम हमें लगता है आने वाले 100 साल तक आपका परिवार हंसते खिलखिलाते खाना खा सकता है, रह सकता है। अब हमें लगता है कि उन्हें जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। वाह 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 वाह, यहाँ तो विधायक लोग अपना सैलरी छोड़िए, योजना आता है बांटने के लिए, गरीबों को पैसा आता है बांटने के लिए, वो में से खा जाता है। सच्चाई बता रहे हैं टाइगर जयराम महतो, कह रहे हैं कि हम अपना 70 से 75% पैसा बांट देंगे, मतलब आधा से ज्यादा पैसा तो बांट देंगे, यानी 25% में जिंदा रहेंगे। भाई ऐसा विधायक कहीं देखा है? और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बोले थे कि आपका रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा, रोम रोम कांप उठेगा। जिस घर में आप जयराम महतो को देख रहे हैं, यही है जयराम महतो का घर। देखे हैं किसी विधायक का ऐसा घर? विधायक खुद जयराम महतो भी बोले हैं कि अगर हम जल्दी घर बना लेते हैं बढ़िया, तो समझ लीजिए कि हम गड़बड़ किए हैं। हम भी घर बनाएंगे बढ़िया,
लेकिन जल्दी नहीं, धीरे धीरे बनाएंगे, क्योंकि जो पैसा बचेगा हम उसी से बनाएंगे, ना कि गरीबों का पैसा खा के बनाएंगे। मानना पड़ेगा भाई, टाइगर जयराम महतो एकदम सही में यार मजा आ गया भाई। अगर आप लोग टाइगर जयराम महतो के समर्थक है, सपोर्टर है, कमेंट बॉक्स खुला है, लिख दीजिएगा कि आप टाइगर जयराम महतो के सपोर्टर है, विरोधी है, आपको कैसे लगते हैं वो। बस चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे थे। जय हिंद।